हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए एमसीक्यूज लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो रेलवे के द्वारा एग्जाम लिया गया था। तो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ अनुभाग में दिया हुआ है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है। तो फ्रेंड्स काफी सारे लोगों का कहना रहता है हिंदी और इंग्लिश, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भाग वाइज इसमें दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ इंग्लिश में भी मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन दिया हुआ है लुइस पास्चर, डब्ल्यू जेनर, सी है हार्वे एंड डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो इसका खोज किए हैं वह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो पेनिसिलिन की खोज किए हैं वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, नसबंदी की प्रक्रिया किसने विकसित की है? नसबंदी किसके द्वारा विकसित किया गया है? जी बेटिंग, लुई पास्चर, राइट भाई एंड हार्वे। तो जो नसबंदी की प्रक्रिया है वह लुइस पास्चर के द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है पुरुषों में? ए है 60%, बी है 50%, सी 70% एंड डी 40%। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए आएगा करेक्ट आंसर। प्रतिशत जो पुरुष में होता है वो 60% होता है पानी। नेक्स्ट है, फफोले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहली डिग्री, बी दूसरी डिग्री, सी तीसरी डिग्री एंड व्यापक डिग्री जला हुआ। तो जो फफोले उगे रहते हैं वह होता है आंसर नंबर इज बी, दूसरी डिग्री का जो जलन होता है वो होता है। नेक्स्ट है, इंजेक्शन पानी और खारा पानी। तो ऑप्शन है एक ही, या फिर अलग, या फिर कोई नहीं, या एक ही उपयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी है, अलग। नेक्स्ट है, मानव शरीर की रक्त मात्रा कितनी होती है? सामान्य जो है कितने लीटर होती है? 3.5 टू 4.5, या फिर 4 टू 5 लीटर, या 4.5 टू 5.5 लीटर, या 5 से 6 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी आ जाएगा, 4.5 से जो 5.5 लीटर होता है। नॉर्मल ब्लड लेवल लगभग होता है सभी मनुष्यों में। नेक्स्ट है, कीटाणु शोधन और नसबंदी है, एक है या अलग है या कोई नहीं या ऐसा नहीं है? तो ये क्या है? ये दोनों अलग अलग है। नसबंदी अलग होता है, कीटाणु शोधन अलग होता है। सामान्य रक्त समूह ए बी, ए बी या फिर ओ। तो जो सबसे सामान्य रक्त समूह है वो होता है ओ। ओ जो होता है वो सबसे सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नाक का मुखौटा प्रदान करता है। तो 16%, 20%, 24% या फिर O2 का 30%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज सी। तो फ्रेंड्स, साधारण नाक का मुखौटा प्रदान करता है। अगर आपको ये हिंदी पूरी समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन नंबर आप 9 इंग्लिश में देख सकते हैं। सिंपल नेजल मास्क प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड? 16%, 20%, 24% या फिर 30% ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर इज सी, 24%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्श कीटाणु शोधन किया जाता है। फर्श का जो कीटाणु शोधन होता है वह किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ये है, 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है उससे किया जाता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया का प्रकार। 1, 2, 3 या 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर कवक। तो ये होता है प्रोटोजोआ का। और मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलिस के जो होता है, मादा एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है उसके माध्यम से फैलता है और प्रोटोजोआ कारण होता है। और इसका प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में भी मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के कारण होता है। बैक्टीरिया, कवक, इन्फ्लुएंजा एंड वायरस। सभी जानते हैं कि कोविड जो एक वायरस जनित बीमारी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर इज डी।
सबसे आम संक्रमण होता है आरटीए, मधुमेह, आमवाती एंड कार्डियोवैस्कुलर। तो जो सबसे आम संक्रमण होता है वो होता है आरटीए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आरटीए। तो ये आरटी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स, आरटीआई का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीए का होता है रीनल आर्टियोट्यूबल एसिडोसिस, ये होता है आम संक्रमण। नेक्स्ट है एड्स और एचआईवी, वही है कोई नहीं, कारण और प्रभाव, प्रभाव और कारण। तो एड्स क्या होता है, तो एड्स होता है और एचआईवी, एचआईवी कारण होता है और एड्स जो होता है वो प्रभाव होता है, इसलिए जो 15 का आंसर आएगा डी, है ना, क्योंकि एचआईवी इसके कारण होते हैं, एचआईवी के कारण ही एड्स होता है, इसलिए प्रभाव और कारण करेक्ट आंसर आएगा। क्षय रोग किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। तो जो क्षय रोग होता है वह बैक्टीरिया होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है क्षय रोग। नेक्स्ट है पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये होता है वायरस, पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के वजह से होता है। नेक्स्ट है वुहान शहर का संबंध है, वुहान शहर किसके संबंध होता है, मछली बाजार, वन्य जीव, सब्जी बाजार या फिर कपड़ा बाजार। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर इज बी है, वन्य जीव। नेक्स्ट है काला कवक है, गैर संक्रामक, संक्रामक, गैर कोई नहीं या फिर दोनों। काला कवक किस प्रकार का होता है, तो ये होता है गैर संक्रामक। नेक्स्ट है एचआईवी सभी को छोड़कर फैलता है, रक्त, प्लाज्मा, थूक, स्तन का दूध। तो थूक, थूक को छोड़ के सभी से एचआईवी फैलता है। तो ये हमारा पार्ट 1 था फ्रेंड्स। पार्ट 2 में भी आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है घाव की सफाई के लिए सामान्य खारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक गैर विषैले आस्मोटोनिक या फिर आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी होता है, आइसोटोनिक प्रकार का होता है, इसलिए घाव की सफाई के लिए जो खारा, सामान्य खारा जो इसको बोलते हैं, खारा को अगर आप इंग्लिश में यहाँ देखेंगे तो वहां आपको खारा भी समझ में आएगा कि क्या होता है। सेलाइन जो होता है, नॉर्मल सेलाइन सामान्य खारा के नाम से जाता है। तो नॉर्मल सेलाइन का जो उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आइसोटोनिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस प्रकार होता है, ए है क्षारीय, सेकंड है अम्लीय, थर्ड है न्यूट्रल एंड डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट है, अम्लीय या एसिडिक होता है। सर्जिकल स्प्रिट 70%, 50%, 90% या 80% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना चाहिए। उसके लिए 70% अल्कोहल जो होता है वह यूज किया जाता है, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट होता है 10%, तो जो बेटाडीन लोशन एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो 10%, 20, 25 या फिर 30% होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए है, 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमित कॉटन पैड को रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स या फिर ब्लैक बॉक्स में डिस्पोज किया जाता है, तो कौन से बॉक्स में डिस्पोज किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी आएगा। जो येलो बॉक्स होता है फ्रेंड्स उसी में यूज किया जाता है, जो हमारे बॉडीज पार्ट से जो ऑर्गन्स जो निकले हुए रहते हैं तो सभी येलो पार्ट्स में आता है। बॉडीज जो ह्यूमन बॉडीज होते हैं इससे रिलेटेड जितने पार्ट्स या कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके येलो बॉक्स में आता है। इंजेक्शन किस शीशियों में फेंका गया, इंजेक्शन को जो शीशियां होते हैं उसको कहाँ किया जाता है, तो ये होता है नीला बॉक्स, इसके लिए नीला बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर नंबर इज डी आएगा। शार्प इंस्ट्रूमेंट को, जो शार्प या नुकीला होते हैं, ऑटोक्लेविंग किया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है, ड्राई हीट किया जाता है, रूम हीटर द्वारा निष्फल किया जाता है। जो शार्प होते हैं उस आइटम को जो होता है ड्राई हीट किया जाता है। नेक्स्ट है 120 डिग्री सेंटीग्रेड 15 psi पर ऑटोक्लेविंग के लिए होल्डिंग समय कितना होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या फिर 60 मिनट। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है और 15 psi में ऑटोक्लेविंग जो इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाना जो टाइमिंग होता है वह टाइमिंग है। आंसर नंबर इस क्वेश्चन नंबर 8 का
आंसर नंबर इज सी आ जाएगा, 30 मिनट्स इज करेक्ट आंसर। नायलॉन और रेशम के टाके होते हैं, रेशम नायलॉन से बेहतर है, नायलॉन रेशम से बेहतर है। जो टाके लगाए जाते हैं ड्रेसिंग के लिए, वह मतलब नायलॉन किससे बेटर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर इज बी करेक्ट है, नायलॉन रेशम से बेहतर है। फर्श पर गिरा हुआ खून सबसे अच्छा कीटाणु रहित होता है, स्प्रेड के द्वारा बेटाडीन लोशन, सिडेक्स लोशन या फिर हाइपोक्लोराइड लोशन। तो ये हाइपोक्लोराइड लोशन सबसे बेस्ट होता है ब्लड के लिए, जो अगर फर्श में ब्लड गिर गया है तो फ्रेंड्स इस तरीके से पार्ट 1 में आज यहीं तक लेके आऊंगा। फ्रेंड्स पार्ट 2 में आप यहाँ देख सकते हैं पूरे क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट नंबर सी है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर और ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं इसमें विषम खोजें, ये भी काफी अच्छे है, इंटरेस्टिंग है, जो आपको इंटरेस्टिंग बनाएगी। जैसे इसमें से विषम देखना है, तो अगर आप इसमें से बात करते हैं, इसमें देखिए कंडोम है, ओपी सी है, लिपिज लूप डी कॉपर टी है ना। तो इसमें से सभी जो होते हैं यूज करने वाले होते हैं, किंतु एक जो है इसमें से क्या होता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये ओसीपी जो होता है, ओसीपी मुख्य मार्ग से लेते हैं, खाने वाली चीज है, इसके अलावा ये सभी यूज करने वाले हैं, तो इसलिए विषम इसमें से ए वाली हो जाएगी। अब इसमें से देखेंगे बिटाडिन, सेवलान, नमकीन, सिडेक्स। तो इसमें से नमकीन जो होता है या सेलाइन जो होता है, सेवलान, बिटाडिन और सिडेक्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर इज 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर सी आ जाएगा नमकीन। नेक्स्ट है कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कंठमाला हो गया। तो इनमें से जो होता है ऑप्शन नंबर डी जो होता है 9 का कंठमाला। कंठमाला, डेंगू, कोरोना। अगर कंठमाला को आपको इंग्लिश में देखना है तो कंठमाला का भी आप इंग्लिश में देख सकते हैं। कुछ जो वर्ड्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि हिंदी में आपको काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर आप एग्जाम देना है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को चूज करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो जो कंठमाला होता है उसको मम्स कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कोरोना जो हो गया, डेंगू हो गया और मम्स हो गया, ये तीनों वायरस से होने वाले हैं। सिर्फ जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होने वाला है, तो इसलिए इसमें से विषम आ जाएगा मलेरिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स को और भी बेहतरीन और प्रिपरेशंस को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर लाइक करेंगे और साथ साथ में दोस्तों को शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।